आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मित्रों, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के आशीर्वाद से आप और हम मिलकर श्री रामचरितमानस जी का पाठ प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि सभी को विदित है कि श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में भी निराला है और इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं परमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। श्री रामचरितमानस जी की रचना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से, तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से स्याही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। वर्तमान समय में जब सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। कि आप सभी को विदित है, श्री रामचरितमानस 7 कांड में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बालकांड प्रारंभ करने से पहले हम गौरीपुत्र श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी पढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज जी की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, सीताराम सरकार की जय, बजरंग बली जी की जय। अब हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी पढ़ेंगे। प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक एक गांव है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास जी रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील-डॉल 5 वर्ष के बालक सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती माँ को उस होनहार बालक पर बड़ी दया आई। वे ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्यादान कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे
उन्हें वह कंटस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सोरों पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार अब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1573 ज्येष्ठ शुक्ला गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंच गए। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक ब्रेक मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर श्री तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाढ़ लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। साथियों, आगे की जीवनी सुनते हैं अगले भाग में।